प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय भूगोल अध्याय 4 कृषि का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल में मनुष्य किस में रहता था? जंगलों में रहता था। और वो अपना पेट भरने के लिए क्या करता था? फल और कंदमूलों को इकट्ठा करता था। फिर बाद में उसने क्या किया? फसलों को उगाना सीखा और इसके साथ ही कृषि के अध्याय शुरू हुआ। कृषि है उसने मनुष्य को स्थायी जीवन प्रदान किया। भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, पशु पालना, मछली पकड़ना, मधुमक्खी पालना आदि क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, या इसको हम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। गतिविधि एक या क्रियाकलाप एक। गतिविधि एक का भाग क अपने आसपास में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के नाम लिखो। हमारे आसपास गेहूँ, सरसों, बाजरा, कपास, मटर आदि की फसल ज़्यादा उगाई जाती हैं, जिनका उत्पादन हमारे आसपास के परिवेश में बहुतायत होता है। मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों और बाजरा की फसलें हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। गतिविधि एक भाग ख। खेती एवं सिंचाई के प्रयोग में की जाने वाली प्राचीन तथा आधुनिक उपकरण और औजारों के नाम लिखो। खेती के लिए प्राचीन काल में ऊंट, बैल और खुद मनुष्य भी के द्वारा खेती की जाती थी। आधुनिक काल में खेती ट्रैक्टरों के द्वारा की जाती है। प्राचीन काल में सिंचाई रहट सीड्स के द्वारा की जाती थी। आधुनिक काल में फुहारों और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाती है। प्राचीन काल में काठ का हल उपयोग करते थे। आधुनिक काल में लोहे का हल प्रयोग करते हैं। कृषि करने के तरीकों के आधार पर कृषि को निर्वाह कृषि, व्यापारिक या वाणिज्य कृषि में बांटा जाता है। निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में बिक्री करना है। गतिविधि दो भाग का नीचे कृषि के प्रकारों को लिखा गया है। संबंधित की सूची बनानी है। चलवासी पशुचारण, विस्तृत खेती, स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि, बागान कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि आदि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत चलवासी पशुचारण, स्थानांतरण कृषि और गहन कृषि आती है। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत व्यापारिक अनाज कृषि आती है, विस्तृत कृषि आती है, बागान कृषि आती है, रोपण कृषि आती है, मिश्रित कृषि आती है। गतिविधि दो भाग ख। पता करो तुम्हारे क्षेत्र में इनमें से कौन सी कृषि होती है। हमारे क्षेत्र में व्यापारिक कृषि होती है। अपने क्षेत्र की किसी व्यापारिक फसल का नाम लिखो। हमारे क्षेत्र की व्यापारिक फसल का नाम कपास है। निर्वाह कृषि
और वाणिज्यिक कृषि की तीन विशेषताएं बतानी है। निर्वाह कृषि छोटे टुकड़ों पर की जाती है। निर्वाह कृषि आदिम औजार तथा पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि में यह मानसून और जो ज़मीन की उर्वरता होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। वाणिज्यिक कृषि उच्च तापमान पर निर्भर करती है या उच्च उत्पादन प्राप्त किया जाता है इसमें। ये बड़े बड़े खेत के जोतों में की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी ये वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं। सर्दियों में बोई जाने वाली खाद्य फसलों के नाम लिखने हैं। कितनी फसलों के नाम लिखने? 3 फसलों के नाम लिखने। इन फसलों को क्या कहा जाता है? 3 फसलें कौन सी है? सरसों, गेहूँ, चना, और इन्हें रबी की फसल कहा जाता है। रबी की फसल क्या होती हैं? जो सर्दियों में बोई जाती हैं। गर्मियों में बोए जाने वाली 3 खाद्य फसलों के नाम लिखो और इस फसल को क्या कहा जाता है? बाजरा, कपास, मूंग ये गर्मियों में बोई जाती हैं और ये खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं। गतिविधि या क्रियाकलाप 3 नीचे दी गई तालिका में फसलों के संदर्भ में जानकारी लिखो। फसलों के नाम हैं ये। तापमान है, वर्षा, मिट्टी, उत्पादक देश। चावल है, चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा अधिक की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी की। उत्पादक देश भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, बांग्लादेश। गेहूँ, इसके लिए मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है, मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है। मिट्टी इसमें दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। गेहूँ USA, भारत, कनाडा, यूक्रेन और रूस में होता है। कपास, इसमें मध्य तापमान की ज़रूरत होती है, मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास चीन, भारत, USA में होता है। जूट, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, भारी वर्षा की ज़रूरत होती है, जलोढ़ मिट्टी में पैदा होता है। भारत और बांग्लादेश इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। चाय के लिए मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है, मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है, लैटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत और श्रीलंका इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। कॉफ़ी के लिए मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है, मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है, लावा युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील, युगांडा, भारत, ग्वाटेमाला इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। गतिविधि 4, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बताओ इस व्यवसाय से हमें कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, पैसे की आवश्यकता की पूर्ति होती है, रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति होती है, घरेलू उत्पाद की पूर्ति होती है। अपने माता पिता की सहायता से कृषि कार्यों को करने के तरीकों में आए परिवर्तन के बारे में बताइए। बुआई पहले पशुओं से होती थी, अब ट्रैक्टर से होती है। सिंचाई पहले रहट, कुओं और चिट्स से होती थी, अब फुहारों और ड्रिप सिस्टम से होती है। फसल की पहले सुरक्षा कैसे की जाती थी? रखवाली करके या बाढ़ के द्वारा, अब किसके द्वारा की जाती है? तारबंदी के द्वारा। पहले खाद क्या प्रयोग करते थे? गोबर का खाद करते थे और फसलों को उगाकर उन फसलों को बहा दिया जाता था। अब खाद यूरिया, DAP प्रयोग करते हैं। फसल की बिक्री कहाँ होती थी? गांव के लोगों को ही फसलें दे दी जाती थी और बनियों को दे दी जाती थी। अब घर पर और मंडियों में होती है।